राम जय जय राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। साथियों, आज पुनः कुरुक्षेत्र की भूमि में आपको 10वें अध्याय में भगवान की विभूतियों का परिचय करा। 9वें अध्याय में भगवान ने राज विद्या और राजगुह योग का वर्णन किया था। यहाँ वो अर्जुन से कहते हैं कि मेरी जो विभूतियाँ हैं, जो मेरा सर ऐश्वर्य है, वो तुम मुझसे सुनो, क्योंकि यह संपूर्ण प्रजा और संपूर्ण देवी देवता महर्षि सब मेरे के द्वारा ही उत्पन्न किए हुए हैं। भगवान कहते हैं मेरा ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये सब सारे ऐश्वर्य मेरे अंदर हैं और इन्हीं के सहारे मैं ये संपूर्ण संसार की भक्ति करता हूँ और उनका प्रलय भी करता हूँ। सुनिए चुटकी। यो मां जन्मादिं सर्वलोकमहेश्वरम् यो मां जन्मादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। भगवान कहते हैं कि जो मुझे अजन्मा समझता है, अर्थात जन्म रहित समझता है, और जो संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर मानता है, वह ज्ञानवान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। सर्व पापे प्रमुच्यते। वाह! इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा ही बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुःखम भवो अभावो भयं च अभयं एव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथक विदाः। भगवान कहते हैं कि बुद्धि, ज्ञान, असम्मूढ़ता और क्षमा, सत्य, दमा इंद्रियों का दमन, समा मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति और प्रलय, भव अभावो, भय और अभय, ये सब, इसके साथ ही साथ अहिंसा, समता, तुष्टि, सब, और दान, यश और अयश, ये सब मेरे द्वारा ही व्यक्तियों में प्रदत्त किए जाते हैं, किंतु सब के सब व्यक्तियों में ये अलग अलग रूप से होते हैं। मतलब ये है कि भगवान, यदि आप उंगली देखें तो सारे व्यक्तियों की, संसार के जितने भी व्यक्ति हैं, उन उंगलियों के निशान सभी में एक जैसे नहीं दिखेंगे। यही तो विभूति है। ईश्वर कैसी रचना करता है, कहते हैं इसलिए बुद्धि ज्ञान सम्मोहा
क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवो अभावो भयम च अभयम एव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्ते पृथक विदा। ये सब जो है हर व्यक्तियों में अलग अलग रूप से पैदा होते हैं। और इसके अलावा भगवान अपने ऐश्वर्य और विभूत की जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं महर्षि सप्ताह, सातों महर्षि पूर्वे चतवारो, और उससे पूर्व में भी जो सौनकादि ऋषि हुए हैं, सनक सनंदन सनातन, ये सब, और पूर्वे चतवारो, और मनवस तथा मानसा मदभावा मानसा येषाम लोका इमं प्रजा, ये सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं और वर्तमान में ये सारा संसार इन्हीं की प्रजा है। मदभावा मानसा जाता, येषाम लोका, संपूर्ण लोक में, इमा प्रजा, ये सब इन्हीं की प्रजा है। ईश्वर की ये विभूतियाँ हैं। भगवान जैसे जैसे क्रमशः आगे जाते हैं तो अर्जुन को ये सब बातें दे रहे, ये सब जो है बताते जाते हैं। साथियों, ये भगवान का विभूति योग है 10वें अध्याय में। आगे चल के वो फिर विश्व रूप दर्शन कराएंगे। भगवान विश्व रूप दर्शन कराएंगे। आगे कहते हैं कि आदित्या नाम हम विष्णु ज्योतिषा रविरं शुभाम मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्रामहं शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और सूर्य चंद्र, ये सब जो है उनमें प्रकाश हूँ। आदित्य नाम हम विष्णु ज्योति रविरम शुभाम मरीचिर्मरु, और वायु में मरीच नामक वायु देवता, और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। ये सब भगवान, मतलब जितनी भी संसार में लोग हैं, पीपल का वृक्ष में हूँ और इंद्र में हूँ, मतलब जितने भी देवी देवता हैं और ये पेड़ पौधे हैं, सब कण कण में भगवान समाये हुए हैं। साथियों, इसलिए उनकी विभूति को पहचानो और हमारी छुट्टी को आशीर्वाद दो। जय श्री